कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमारे पास होता है उसका टेम्परेचर, ठीक है? एयर का टेम्परेचर कितना है? जैसे कि अब तुम्हें समझ में आएगा कि इक्वेटोरियल रीजन है, थोड़ा समझो। इक्वेटोरियल रीजन जो है जहाँ पे सन हमेशा रहता है, ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिक्स के बीच में, तो उधर से जो हवाएं चलेंगी वो जाहिर सी बात है गर्म होंगी, राइट? यानी उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, तो वो तो एक तरह का ये एयर मास हो जाएगा, है ना? दूसरा एयर मास आर्कटिक साइड से आ रहा है तो समझ में आएगा कैसा एयर मास होगा, कोल्ड होगा। अगर टेम्परेट जोन में है यानी कि ट्रॉपिक्स से ऊपर है तो वो ना ज़्यादा गर्म ज़्यादा ज़्यादा ठंडा, है ना? समझ रहे हो ना? थोड़ा सा वो कूल की तरफ रहेगा लेकिन कोल्ड नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना? तो ऐसे एयर मास होते हैं। अब ये इनका, क्योंकि एयर मास जो होते हैं ये कितने कहाँ तक होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, यानी पूरा जितना भी हम लोग देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, जहाँ तक वेदर फिनोमिना, ये सब एयर मास है। इसमें पूरा एयर है, यहाँ पे कोई एयर मास है जिसमें हम हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये जो एयर मास है इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है और इसमें मॉइस्चर कंटेंट है जिसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, 23-24 कितना है, 23 है। अब कम हो गया होगा, 22-22 हो गया होगा, ठीक है ना? टेम्परेचर, ठीक है, और 21 हो गया, है ना? 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, ओके। और इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है? अभी क्योंकि ठंडा है तो मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम होगा, है ना? लेकिन अगर यही चीज आप कहाँ चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में के साइड में अगर आप जाएंगे तो इस वक्त भी वहां पे 30 के आसपास टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ इस वक्त सन है, ठीक है ना? तो वहां जो एयर मास होगी वो वार्म होगी एज कम्पेयर टू हियर, ठीक है ना? तो ये लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया कवर करती हैं, ठीक है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया कवर करती है, और इनकी हाइट जो होती है एयर मास की कितनी होती है, ट्रोपोस्फेयर तक, ठीक है? पूरा क्लियर है? आसान सी चीज समझ में आएगी। तो अब ये आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं तो जहां से इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। अब वो जो फ्रंट है और ये जो एयर मासेस होते हैं, इस तरह के जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो बेसिकली टेम्परेट जोन में ज़्यादा होते हैं जाके। तो वहाँ टेम्परेट जोन यानी कि ट्रॉपिकल से ऊपर वहाँ ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस, ये फ्रंट का बनना इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस। अब इसमें कोल्ड फ्रंट बनता है और क्या वार्म फ्रंट बनता है, ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है, और ये सब क्या है एक्चुअल में, क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ द एयर मासेस, ठीक है? बेसिक सी बात समझ में आ गई। मैंने बताया कि अगर एयर मास वार्म वाली चढ़ती है कोल्ड के ऊपर, तो अगर स्पीड उसकी ज़्यादा है कोल्ड में एयर मास से, तो वो वार्म फ्रंट बनाएगी। क्या बनाएगी? वार्म फ्रंट बनाएगी, और वार्म फ्रंट जेंटल होगा और ड्रिजलिंग होगी उसमें। लेकिन अगर कोल्ड फ्रंट यानी कि अगर ये पुश करती है, कोल्ड करंट किसको पुश करती है, वार्म करंट को ऊपर की तरफ और अपना नीचे सबट्रैक्ट होती है, तो उस समय बहुत ही एब्रप्टली करेगी, स्टीपर स्लोप बनाएगी, और वहां पे कम्युनिम्बस क्लाउड अटैच होगा उससे और वहां पे बारिश हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये यहाँ तक हमने देखा है। अब इसी को हम आगे फर्दर देखते हैं, ठीक है ना? इतना तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पे the relative difference between temperature and the moisture decide the interaction with one another and the border or the meeting region of the two air masses. Air mass is called front, ठीक है? तो front कहलाता है। cold front क्या होता है? मैंने बताया कि अगर cold air, if the cold air mass move faster than other, और वो क्या करे, उसको abruptly ऊपर की तरफ उठा दे और स्टीपर स्लोप बनाती है ये, तो इस तरह का जो फ्रंट होता है उससे कम्युलोनिम्बस क्लाउड अटैच होता है और इसे बारिश करता है, ठीक है ना? बताया था। वार्म फ्रंट मैंने बताया था कि वार्म फ्रंट में वार्म जो एयर होती है वो एयर मास वो ज़्यादा एक्टिव होती है और वो ऊपर चढ़ती है कोल्ड एयर मास के, और ऐसे में क्या होता है, एक जेंटल स्लोप बनता है, और जब जेंटल स्लोप बनता है तो क्या होता है, सडन अपलिफ्टमेंट होता है वार्म एयर का, और इसमें सडन अपलिफ्टमेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है? और सडन अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म प्रोलॉन्ग्ड रेन होगी जो कि ड्रिजलिंग होती रहेगी, यानी बूंदाबादी बूंदाबादी देर तक होती रहेगी, राइट? तो ये फ्रंट है। फ्रंट का ये वाला जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो स्टीपर टाइप का दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, दैट इज योर कोल्ड फ्रंट, और यहाँ पे कम्युनिम्बस क्लाउड अटैच है और ये वहाँ पे बारिश कर रहा है, ठीक है ना? दूसरी साइड में कम्युनिम्बस क्लाउड से ही बारिश होती है, तेज बारिश जो होती है वो कमलस और कम्युनिम्बस क्लाउड से होती है, ठीक है? और दूसरी साइड में जो है वो आपका निम्बो स्ट्रेटस या ऑल्टो स्ट्रेटस, इस टाइप से साइरस, इस टाइप के क्लाउड है जो कि ज़्यादा बारिश वाले क्लाउड नहीं होते, तो थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग यहाँ पे होती है, जो कि आपका वार्म फ्रंट है। क्लियर गाड़ी?
तो ये, और ये बहुत ऊंचे तक बनाते हैं फ्रंट, तो ये होता है फ्रंटल साइक्लोन जो होता है, जो ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन जो बनते हैं, ये बेसिकली ट्रॉपिकल जोन में, टेम्परेट जोन में बनते हैं। इस इनको ट्रैवलिंग डिप्रेशन भी कहते हैं, कोल्ड कोर साइक्लोन भी कहते हैं, या वेव साइक्लोन भी कहते हैं। तो ये जो साइक्लोन होते हैं, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से या टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जाने जाते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होते। लेकिन साइक्लोन होता क्या है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको देखिए। जो साइक्लोन होता है वो क्या होता है, ये लो प्रेशर सिस्टम है। क्या है? लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, ये होता है कि जब एयर जो होता है, जब वहाँ कहीं पे इंटेंस टेम्परेचर होता है, वहाँ पे बहुत ही तेजी से बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बनता है, वहाँ से अचानक से हवाएं ऊपर की तरफ जाती है, तो वहाँ लो प्रेशर बनता है, और चारों तरफ से हवाएं आती हैं, उसको फिल करने के लिए क्लोज्ड आइसोबर बनता है। और ऊपर आगे जाओ, आगे जाओ, साइक्लोन, ठीक है ना, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये क्लोज आइसोबर बनता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे चलेगा? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो पता ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। जो क्लोज आइसोबर होता है वो एकदम बीच में जो है वो बना रहा है, बीच में ऐसे क्लोज आइसोबर, यानी बीच में जो है वो क्या बना रहा है, लो प्रेशर बना रहा है। और वो लो प्रेशर जो होता है, वहाँ उसके चारों तरफ से हवाएं आती हैं। ठीक है, चारों तरफ से, तो वो ऐसे घूम रहा होता है। ठीक है, ऐसे घूमता है, इसको बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, और ये साइक्लोन जो होता है, इससे ये मॉइस्चर कंटेन होता है, और ये सक करता है वाटर को। क्या करता है? सक करता है। तो जब भी ये बहुत पावरफुल हो जाता है वाटर बॉडी पे, किस पे पावरफुल हो जाता है? वाटर बॉडी पे। और ये वीक कहाँ हो जाता है? लैंड पे वीक हो जाता है। और ये जो है आपका, ये जो साइक्लोन होता है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्परेट साइक्लोन, ये क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कहाँ पे घूमेगा? सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट? ओके, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है ना, समझ गए ना? आइसोबर क्या होते हैं? आइसोबर मतलब जहाँ पे, आइसोबर मतलब वो क्लोज, जहाँ पे लो प्रेशर आपको दिख रहा है। तो नॉर्मल आइसोबर्स कैसे होते हैं? ये जैसे दिख रहा है, आइसोबर मतलब जहाँ पे सेम प्रेशर हो। आइसोबर किसको कहते हैं? जहाँ पे इक्वल प्रेशर हो। ठीक है ना, अब ये जोन आप देखो, ये जो क्लोज आइसोबर है, इसमें देखो, ये जहाँ पूरा घुमा दिया है ना, ये घुमा हुआ गोल गोल, इस पूरे रीजन में आपको जैसे 1024 लिखा हुआ, तो इतना प्रेशर दिखेगा। ठीक है, क्लोज आइसोबर का मतलब ये है, देखिएगा ऐसे क्लोज आइसोबर बनते हैं। ये नॉर्मल आइसोबर ऐसे बनेंगे कि जैसे ये है, या ऐसे कोई लाइन ऐसे देंगे, तो आइसोबर वो होता है कि जो सेम प्रेशर जोन को जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लो ठीक है, अब यहाँ पे 1024 है, और ये भी 1024 है, ये भी 24। तो इन डॉट्स को हमने कनेक्ट कर दिया जहाँ पे सेम प्रेशर है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोबर। ये लाइन जो होगी, ये क्या वो कहलाएगी? आइसोबर कहलाएगी। ठीक है ना, अब वहाँ लाइन देख लो, 1012 की जो लाइन जा रही है, वो सब जगह 1012, जिन जिन रीजन में उतना प्रेशर है हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से नॉर्मल आइसोबर बनता है। और आइसोबर का मतलब टेम्परेचर सेम। ठीक है, ओ सॉरी, प्रेशर सेम। ठीक है, और क्लोज क्लोज आइसोबर मतलब क्या हो गया? ये क्लोज ऐसा होगा जिस तरह से दिख रहा है ना, मतलब एक साइक्लोन टाइप से बनाएगा। एक इसके साथ मतलब फ्रंटल, दो फ्रंट बनेंगे, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट बन रहे हैं। ठीक है, वो इंटरेक्ट कर रही हैं हवाएं आके, और बीच में लो प्रेशर है, और चारों तरफ से हवाएं आ रही हैं। ठीक है ना, और प्रेशर जो है वो अंदर ज़्यादा लो प्रेशर है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, यानी अंदर खूब लो प्रेशर है, फिर उससे कम लो प्रेशर है, फिर उससे कम लो प्रेशर, इस सर्किल में प्रेशर बन रहा है। गेटिंग? ये क्लोज है पूरा चारों तरफ से। गेटिंग? समझ रहे हो? सबसे कम प्रेशर कहाँ रहेगा? बीच में, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, और जितना लो प्रेशर होगा उतना ही इंटेंसिटी से हवाएं तेजी से उसकी तरफ आएंगी। ठीक है ना, तो ये एक साइक्लोन बना लेता है, ये क्लोज आइसोबर की वजह से बनता है। ठीक है ना, अब ये कैसे होते हैं तो देखो, अरे क्लोज आइसोबर का मतलब क्या समझ रही हो कि एक लाइन सेम है ना, उसके अंदर वाली लाइन सेम, फिर उसके अंदर वाली लाइन सेम, फिर उसके अंदर, जैसे ये लाइन सेम प्रेशर। ठीक है, कम है सबसे कम, इससे थोड़ा ज्यादा इस लाइन पे, फिर इससे थोड़ा ज्यादा इस लाइन पे, फिर इससे थोड़ा ज्यादा, समझ गए ना? तो क्लोज आइसोबर है। थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? टेम्परेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये सब इक्वेटर की साइड में होता है। इक्वेटर के आसपास जो होता है क्या होता है? बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, और इक्वेटोरियल रीजन में होता है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड में क्या होता है? अपलिफ्टमेंट होता है वार्म एयर का, वहाँ लो प्रेशर बनता है, फिर दूसरी साइड से वो एयर उसको भरने आती है, फ्रंटल बन जाता है। ठीक है ना, वार्म फ्रंट, और इस तरह से क्या हो जाता है? ये फ्रंटल रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेट रीजन होता है, यहाँ अक्सर क्या होता है? फ्रंटल रेनफॉल होता है।
ठीक है। यहाँ पे एयर मासेस के सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा एयर मास है, जाहिर सी बात है ना। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर इक्वेटोरियल रीजन से आ रहा है ये हवाएं, ये गर्म रहेंगी, और जो ट्रॉपिकल जो आपका आर्कटिक रीजन से आ रहा है, पोलर रीजन से आ रहा है, वो कोल्ड रहेंगी, एक दूसरे को फेस करेंगी, तो ये फ्रंट बनाएंगे। अगर एक दूसरे कोई किसी के ऊपर चढ़े ना, ठीक है ना, एक ही जगह पे रुक जाए, जैसे मतलब रुके मतलब कोई एक दूसरे को पुश नहीं कर पा रही है ऊपर नीचे, ठीक है, यानी कि लगभग बराबर की स्पीड है, ठीक है, तो उसको स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। ठीक है, टकरा रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे को फ्रंट फ्रंट बन रहा है, उसको स्टेशनरी फ्रंट कहेंगे, रुका हुआ है, चढ़ नहीं रहा है अगर, हाँ वो इंटरेक्शन कर रहे हैं बस ऐसे ही। ठीक है, तो लोके अब देखो एयर मासेस जो होती हैं, देखो कहाँ, देखो कोल्ड एंड ड्राई, जैसे मान लो अमेरिका का साइड है ये, यहाँ से कोल्ड ड्राई एयर आ रही है, दूसरी साइड से कोल्ड ड्राई एयर आ रही है, तीसरी कूल ड्राई आ रही है, और तीसरी साइड से आपको वार्म आ रही है, तो यहाँ पे एक फ्रंट बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो है बारिश होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये फ्रंटल रेनफॉल बनाएगा, साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी। गेटिंग क्लियर है? ये सर्कुलर मूवमेंट करना शुरू करेगा, उस एक को किसी को ऊपर चढ़ेगा, कोई नीचे जाएगा, इस तरह से। तो फ्रंट जब डेवलप होगा, कोल्ड एयर मास अगर पुश करती है, ठीक है, किसमें, वार्म एयर मास को, ओके, तो फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होता है, और मैंने बता दिया उसमें क्या होता है फिर, हाँ, और कोरिलिस फोर्स की वजह से फिर वो घूमने उमने भी शुरू कर देता है अपने उससे पुश, उसके अलावा घूमते हुए मतलब बारिश करता है, कोरिलिस फोर्स भी तो है साथ में, तो उसकी वजह से घूम रहा होता है। तो ये मैं आपने देख लिया इंट्रैक्शन जो होता है। एक होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, वेंट, इसको समझ लो, ऑक्लूडेड फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। वन कोल्ड, देखो जो क्या है, वन कोल्ड एयर मास, ठीक है, क्लिम द ओवर अदर कोल्ड एयर मास, एक कोल्ड एयर मास किसके ऊपर चढ़ गई, दूसरी कोल्ड एयर मास की, ठीक है, तो ये वार्म फ्रंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। जैसे वार्म फ्रंट मान लो था पहले, ठीक है ना, लेकिन जब वो मान लो दूसरी उसके ऊपर चढ़ गई, तो उसने ऊपर वार्म को नहीं आने दिया, समझ रहे हो ना, यानी उसकी स्पीड ज्यादा थी, ठीक है, तो वो चढ़ गई। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है, तो ये जो फ्रंट होता है वो वार्म फ्रंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना, ओके, और क्लाउड ऊपर की तरफ चला जाता है वो जो वार्म वाला है। तो रैपिड चेंज इन द टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर रैपिड चेंज होता है इसकी वजह से, और ये बहुत ही अनस्टेबल वेदर कंडीशन बनाता है, ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाता है, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर है, और दूसरी तरफ से भी कोल्डर एयर आ गई है, और ये इसको पुश कर दिया इसने, ठीक है ना, ओके। हाँ मतलब वार्म एयर जो है, वार्म एयर मॉइस्ट एयर को उसने गायब भी कर दिया, फ्रंट ही तोड़ दिया उसने, और उसको तोड़ के क्या बना दिया, वो बादल बन गए ऊपर जाके, ठीक है। तो फ्रंटोजेनेसिस जो है, नो ग्रेट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू कोल्ड फ्रंट, और इसमें क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा लो प्रेशर, रिड्यूस हो जाएगा साइक्लोनिक, क्या नाम है, डिसिपेटेड, ये कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है क्या नाम है, ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है नहीं, तो ज़्यादा बड़े क्लाउड व्लाउड तो बन नहीं पाएंगे इनकी वजह से, तो प्रोलॉन्ग कोई रेनफॉल वगैरह चीज़ें नहीं होंगी। तो ये क्या होता है, एक वार्म फ्रंट ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं उसको, और वो खत्म, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोल्ड फ्रंट, हाँ क्लाउडी रहेगा, लेकिन ज़्यादा मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, एलिवेटेड हो जाएगी, कन्वेक्शन इन द ओल्डर, लेकिन जो है ये जो फ्रंट है, फ्रंट डिस्ट्रॉय कर देगी ये, ठीक है ना, ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, एक फ्रंट ऊपर चला जाता है, नहीं इस तरह से नहीं बन पाता। स्टेशनरी फ्रंट मैंने बताया आपस में ऊपर पुश नहीं कर रहे एक दूसरे को, ऐसे रगड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फ्रंट। और नॉर्मल फ्रंट जो होता है उसमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लो फ्रंटोजेनेसिस में आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है, देख रहे हो, कोल्ड एयर, ड्राई एयर जो है, कोल्ड एयर और कूल एयर अगर होते हैं तो वहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा, अगर, ठीक है ना, दोनों मिल जाए अगर, है ऑक्लूडेड फ्रंट, अगर अगर कोल्ड इंट्रैक्शन हो रहा है, जैसे देखो ये ऐसे देखो, इसमें क्या होगा कि ये दोनों बराबर सतह पे है, कोल्ड नहीं, उसमें ऑक्लूडेड फ्रंट देखते हैं, उसको बताते हैं कि कैसे होता है, या फ्रंट को समझ लो, सारा फ्रंट समझ लो। तो जैसे कोल्ड एयर है, स्टेशनरी फ्रंट कैसा होता है कि आप एक इस फ्रंट एक एयर आ रही है हवा, और ये दूसरी एयर आ रही है, और दोनों आपस में ऐसे 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 इंटरेक्शन कर रही हैं, कोई किसी को पुश नहीं कर पा रहा है, ना वो उसके ऊपर चढ़ रहा है ना इससे, ऐसे में स्टेशनरी फ्रंट हो गया, ठीक। अब आता है कि एक हवा आई, जैसे मान के चलो कि लेफ्ट हैंड वार्म है और ये वाला हाथ कोल्ड है, ठीक। अब ये इधर से आई और वार्म फ्रंट इसको चढ़ गई इसके ऊपर, तो ऐसे जेंटली चढ़ेगी, वार्म फ्रंट बनेगा। देखो वार्म एयर, ठीक है, वार्म एयर किसके ऊपर चढ़ रही है, क्या नाम है, कोल्ड एयर के ऊपर, तो कूल एयर के ऊपर जहां पे रेड वाला जो दिख रहा है, तो ये वार्म फ्रंट बनाएगी, ठीक है ना। दूसरी तरफ वार्म एयर के ऊपर को पुश कर रही है, कौन सी, दूसरी साइड में देखो, कोल्ड एयर पुश कर रही है, जो जो कि आपका वो वाला है, नीला वाला है,
तो वो कोल्ड फ्रंट बना रही है। दिख रहा है, दिख रहा है ना, लेफ्ट वाले मैप में देखो। और जहां पे कोल्ड एयर और कूल एयर दोनों मिल रही है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट। यहाँ पे वार्म फ्रंट नहीं दिखाई देता, वहां से जहां ऑक्लूडेड फ्रंट स्टार्ट होगा वहां पे वार्म फ्रंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा। क्या ठीक है ना, ओके। वो ऊपर की तरफ पुश कर देता है उसको, वार्म फ्रंट को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस यानी फ्रंट का बनना को फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। फ्रंट बनने से क्या होता है कि अगर वार्म फ्रंट बन रहा है तो मैंने बताया कि ज़्यादातर जो बारिश होती है, यानी अनस्टेबल कंडीशन है ऑक्लूडेड फ्रंट वाला भी, लेकिन जो ज़्यादा तेज बारिश होती है वो कोल्ड फ्रंट की वजह से होती है, वार्म फ्रंट की वजह से ड्रिजलिंग वगैरह होती है, ठीक है ना। और ये हमेशा एयर मासेस जो होती हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में बन रहा होता है, टेम्परेट साइक्लोन जो बनते हैं, फ्रंटल साइक्लोन जिनको बोलते हैं, ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होते हैं, ठीक है ना। किसके इन्फ्लुएंस में होते हैं? वेस्टर्लीज, बताने की जरूरत तो है नहीं। और ये बहुत ही ग्रेजुअल मूवमेंट होता है इनका, धीरे धीरे आते हैं, इसलिए इनका मूवमेंट बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। इतना प्रिडिक्टेबल है कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि 5:25 30 सेकंड पे बारिश होगी, तो आप 5:25 पे बारिश नहीं होगी, आप 5:25 30 पे ऐसा छाता खोलो, बारिश होना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो ना, इतनी प्रेडिक्टेबल एकदम, मतलब वो एकदम उसकी स्पीड वगैरह को कैलकुलेट करके कि इतनी इस टाइम यहाँ पे पहुंचेगा, एकदम क्लियर उनकी स्पीड वगैरह काउंट कर दी, तो उसी हिसाब से वो आ रहे हैं। कोई मेजर इतना बड़ा एयर मास इतनी जल्दी मेजर कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो इतना प्रिडिक्टेबल होता है कि बहुत मतलब वहां पे मौसम जो है, विभाग वाले अगर बता दें कि 5:25 पे बारिश, 25 मिनट और 30 सेकंड में बारिश होगी, तो 5:25 30 सेकंड पे ही बारिश होगी, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर वहां का बता दे। हमारे यहाँ का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बताता है कि आज बारिश होगी, नहीं होती, या आज हमारे यहाँ बारिश हो सकती है तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मानसून टाइप क्लाइमेट है, उसमें एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो उसको इंटरफेयर कर देते हैं, जिससे वो, ऐसा मतलब नहीं है कि उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है इसलिए वो बता ले जाते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, उनके यहाँ का मौसम ही प्रिडिक्टेबल है, हमारे यहाँ की कंडीशन अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे कि मतलब जैसे मेरा बिहेवियर है, कोई पढ़ा लिखा इंसान है, उसका बिहेवियर आप जज कर सकते हो। कैसे जज कर सकते हो? प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। आप कहोगे कि अभी कहो वेस्टर्न वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनका मौसम भी वैसा ही है, तो ठीक है, तो वो लोग पढ़े लिखे जो होते हैं उनका क्या रहता है कि आपको पता है कि ये एक निम्न स्तर तक आदमी नहीं जाएगा, अगर इसको क्या नाम है, ये किसी का मर्डर नहीं कर देगा, अगर इसके साथ बहुत गुस्सा भी आ गया तो भाई ठीक है, आपसे बात करना बंद कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करेगा, थोड़ा गुस्सा दिखा देगा, ठीक है, और कुछ कर ले, मतलब ज़्यादा ये नहीं करेगा कि उसमें कुछ भी कर दे, उठा के मार दे, मार वार दे, ऐसा तो लगता है प्रिडिक्टेबल है ना। लेकिन पता चलेगा जो जाहिल आदमी होता है, जो मतलब बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनका बिहेवियर एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। कभी बड़ी मोहब्बत से बात करेंगे, बस पता नहीं कुछ दिमाग में आ गया फालतू का, उसी में रोना धोना शुरू, उठाया कुछ, उठा के मार दिया, सर्वर फाड़ दिया, है ना। तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है भाई, कुछ भी कर सकता है आदमी, उसको पता ही नहीं क्या कर सकता है, वो पागल वाला बिहेवियर कि भाई हो सकता है नॉर्मल नॉर्मल बात करा, अचानक से उसको दिमाग चढ़ जाए और वो फिर नौटंकी शुरू कर दे। अब जैसे कोई सिंसियर बच्चा है, तो मुझे पता है ही विल कम टू द क्लास, सिंसियरिटी है भाई, वो आएगा ही आएगा, अगर कोई बहुत अनसर्फिसिंग सर्कमस्टेंसेस ना हो जाए तो वो जरूर आएगा। किस कोई बच्चा एकदम इनसिंसियर है, नॉन सिंसियर है, तो उसका क्या है, मुझे पता है, पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं आए कि नहीं आए। अब मुझसे पूछे सर वो बच्चा आएगा, क्या पता यार। अब कोई पूछे नदीम, हाँ बिल्कुल आएगा, नहीं आएगा तो इन्फॉर्म करेगा। ये प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है ना, ये सिंसियर लोगों का बिहेवियर होता है, ये जेंटलमैन लोगों का बिहेवियर होता है। और जो होते हैं जिनका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है, यानी उनका कोई ईमान धर्म नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बढ़िया बात है। तो वेस्ट टू ईस्ट समझ में आ गया, तो ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट ये डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि इनका एकदम क्लियर है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज होती है, उनकी स्पीड एकदम क्लियर होती है, कितनी स्पीड चलेगी, क्योंकि प्लेनेटरी विंड से तो ये चेंज होंगी नहीं जल्दी, प्लेनेटरी विंड्स तो उसी स्पीड से लगभग चल रही हैं, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में है वेस्टर्लीज के, तो वो एकदम ग्रेजुअल मूवमेंट होता है, प्रिडिक्टेबल वेदर होता है, आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का वेदर जो है प्रिडिक्टेबल नहीं होता, ठीक है, हमारे यहाँ का मतलब इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है, हमारा यहाँ एक्यूरेसी नहीं होती, कई बार कहेंगे बारिश होगी, नहीं होगी, ठीक है ना, नहीं होती। तो ये इस तरह से होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन जो है वो बेसिकली आप देखोगे तो हमेशा टेम्परेट साइक्लोन जो आपको दिखेंगे वो ट्रॉपिकल जोन में दिखेंगे, ट्रॉपिकल से ऊपर जोन में दिखेंगे, टेम्परेट जोन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल से ऊपर वाला जो जोन है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, ठीक है।
अब ट्रॉपिकल साइक्लोन को देख लेते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं? ये टेम्परेट साइक्लोन तो मैंने बता दिया फ्रंट वाला है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये खतरनाक होते हैं, ये छोटे होते हैं। देखो टेम्परेट साइक्लोन बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो वो इतना इफेक्टिव, वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं करते हैं। क्यों? क्यों? वो पूरा स्फीयर वैसा बना देते हैं और वो जेंटल होते हैं, थोड़ा डैमेज नहीं करते जो साइक्लोन होते हैं टेम्परेट वाले। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन डैमेज कर देते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट साइक्लोन का अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे नॉर्थ अमेरिका में इनको हैरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले साइक्लोन और हैरिकेन में थोड़ा फर्क है, लेकिन हैरिकेन्स उसी टाइप के होते हैं लगभग, ठीक है। टाइफून चाइना में कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टाइफून चाइना में, ठीक है। हमारे यहाँ चक्रवात कहते हैं, ठीक है। हम लोग टाइप साइक्लोन या चक्रवात के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो साइक्लोन होते हैं ये डेंजरस होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन, जेंटल नहीं होते। बवंडर तो एक हल्का छोटा सा, वो बवंडर नहीं, वो बवंडर जैसा दिखता है, घूमने वाले को आप सबको बवंडर बोल देते हो, लेकिन वो जो बवंडर है वो हल्का सा आपको दिख रहा होता है, ये दिखेगा नहीं आपको। वो इतना बड़ा फिनोमिना है ना कि एक बहुत बड़े रीजन को, इतने बड़े रीजन को घेरेगा, जैसे ओखला सिर्फ उसका एक पार्ट दिखेगा, समझ रहे हो ना। बड़े लार्ज होते हैं इसके लिए, इसलिए आप उसको ऐसे नहीं देख सकते हो। आप अगर आसमान से ऊपर जाके देखो तो चाहे वो आपको दिखेगा, मतलब पता चलेगा, नहीं तो ऐसे आप उसके बीच में हो तो कहाँ प्रेडिक्ट कर पाओगे, आप कहाँ देख पाओगे कि ऐसा साइक्लोन है। तो वो आपको सिर्फ एक पोर्शन दिखता है, उसमें उसमें एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं? वो बीच का रीजन जो होता है, आई जो होता है उसका काम रीजन होता है। हमारे यहाँ अचानक से दिखता है कि बारिश हो रही, बहुत तेज तेज बारिश हो रही, फिर अचानक से ठंड, एकदम शांत, ऊपर आसमान क्लियर दिख रहा है, तब आप आई जोन में आ गए हो। कुछ देर बाद फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, धाए धाए धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तो इसका मतलब अब वो ऐसे गुजर रहा है जब, तो एक उसका लिम्ब आया, फिर आई फिर लिम्ब आया, ठीक है, अभी दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। गेटिंग? आ रही है? बोल रही है? तो हैरिकेन्स समझ में आ गया। नॉर्थ अमेरिका के अंदर दे आर कॉल्ड टाइफून, हैरिकेन्स, एंड चाइना में उनको टाइफून लेट समर में बनते हैं। ये जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है सी का, तो वहां पे लो प्रेशर बनेगा, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। इसको एसएसटी बोलते हैं। एसएसटी अगर बोले तो ध्यान रखिएगा, सी सरफेस टेम्परेचर बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कहीं अभी शॉर्ट में कहीं कहीं से एसएसटी भी लिखा रहेगा कि एसएसटी बढ़ जाती है। अब आदमी उसमें एसएसटी क्या होता है? सी सरफेस टेम्परेचर, सी के सरफेस का जो टेम्परेचर है, तो वहां पे जब इंट्रेंस टेम्परेचर हो जाएगा तब लो प्रेशर बन जाएगा। जब लो प्रेशर होगा हवाएं कन्वर्ज होंगी तो क्या होगा? ठीक है, कन्वर्ज होंगे तो हवाएं बहुत तेज आएंगी, चक्रवात बनेगा, ठीक है, और इस तरह से हवा आएंगे, तो ये मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ जाएगी, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, और फिर बारिश होगी। टेम्परेट ट्रॉपिकल साइकिल देखो ऐसे होते हैं। दिख रहा है? क्लाउड फॉर्मेशन होगा, इसमें मोर एंड मोर मॉइस्चर होगा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन वहां पे होगा, कम्लोनिम्बस क्लाउड बनेगा, और उसके साइक्लोन के साथ साथ क्या होगा? क्लाउड भी होगा। तो क्लाउड क्या करेगा? बारिश करेगा। और ये किसके इन्फ्लुएंस में आते हैं? ये किसके टेम्परेट जोन में किसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, जरा बताओ मुझे ना। कोरिलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में तो है ही, लेकिन ये ट्रॉपिकल जोन में है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, तो किसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे? कौन सी विंड के इन्फ्लुएंस में रहेंगे? ट्रेड विंड्स या स्टर्लीज, ट्रॉपिकल स्टर्लीज, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल स्टर्लीज हमेशा किधर से चलेंगी? ईस्ट टू वेस्ट। तो ये भी किधर से जाएंगे? ईस्ट टू वेस्ट। तो हमेशा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट पे तबाही मचाएंगे, वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तब तक खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए उड़ीसा में आप देखोगे, या क्या नाम है, इधर तमिलनाडु की साइड में, यहीं पे आपको चक्रवात और बड़े तूफान दिखाई देते हैं। बॉम्बे के साइड में नहीं दिखाई देते, निकल जाते हैं वो। अगर मुंबई में डेवलप हुआ यानी, या इधर कोस्ट पे, तो अरबियन सी में अरब की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है, वो इधर नहीं आएंगे, क्योंकि वो किसके इन्फ्लुएंस में है? ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स के, और ट्रेड विंड ईस्ट से वेस्ट जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मुंबई कोस्ट पे इतने बड़े तूफान इस तरह से नहीं आते, जिस तरह से उड़ीसा में देखते हो ना, खाली करवा लो, उड़ीसा में तूफान आ रहा है, ये वो, तो ऐसा होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और इसीलिए यहाँ पे ये ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और ज्यादा मतलब डिस्ट्रॉय होता है, और इसीलिए वहां पे आप देखो बहुत बड़ा कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन या ऐसा कुछ नहीं बन पाता है वहां पे। आप देखो, क्योंकि ये अक्सर आते रहते हैं और ये मतलब होता रहता है, जिससे बड़ा बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए तुम देखो मुंबई कितनी डेवलप्ड है, ठीक है, गुजरात कितना डेवलप्ड है ना। लेकिन ईस्टर्न साइड में देखो, उड़ीसा सबसे पुअरेस्ट में से एक है था, ठीक है, छत्तीस, ये जितने भी हैं, मतलब उड़ीसा,
उधर इतना बड़ा एकदम कोस्टल एरिया में इतना बड़ा कोई हब नहीं बना सकते, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना मुश्किल है, समझ रहे हो। लेकिन इधर बड़ी सबसे पहले कांदला पोर्ट बना, उसके बाद फिर मुंबई में, ठीक है ना। तो सारे जितने भी मेजर वो होते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं, जो इकोनॉमिक हब बनते हैं वो वेस्टर्न साइड में बनाया जाता है, ठीक है, गेटिंग। क्योंकि ये इस तरह के नेचुरल डिजास्टर वहां पे नहीं आते हैं इतना खतरनाक, ठीक है। थोड़ा बहुत डेवलप होगा तो वो इधर ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट करके निकल जाएगा, समझ रहे हो। और ये तो बहुत खतरनाक उसी पे आके टकराते हैं सीधे ईस्टर्न कोस्ट पे। ज्योग्राफी समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। कुछ टाइम पहले उड़ीसा गवर्नमेंट ने वो किया था, न्यूज़ में उन्होंने बताया था कि हम फर्स्ट स्टेट हैं 100% डिजास्टर रेडी। हाँ, वो डिजास्टर उनको रेडी रहना पड़ेगा। जैसे जापान में बहुत अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक रेडी, तो जहाँ पे ज्यादा होता है वो उसके लिए रेडी हो। फोर्स इंसान अपने आप को उसी हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है, राइट। कॉर्लिस फोर्स इंड्यूस्ड स्पाइरल मूवमेंट, इसकी वजह से स्पाइरल मूवमेंट शुरू होता है कॉर्लिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से। और फिर ये मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन देखो ऐसा दिखता है। मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसा दिखता है देख लो जरा, दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड में करंट है, बीच में आई है, दिख रहा है आई। कूल डेंस एयर है, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट है बीच में, हैरिकेन्स विंड है चारों तरफ से आ रही है, वार्म मॉइस्ट एयर है, ठीक है, ओके। इंटेंसिफिकेशन ऑफ द लो प्रेशर है, कन्वर्जेंस ऑफ द एयर, ठीक है, नियर द वाटर सरफेस है, ठीक है। और क्या होता है, सर्कुलेट करती है एयर रेस होती है अबव द कॉर्लिस फोर्स, ठीक है, सर्कुलेट करती है एयर, घूमती है और डाइवर्ट करेगी किधर, आउटसाइड, मतलब अंदर की तरफ से ऐसे घूमेगी, अंदर की तरफ से हवाएं कन्वर्ज होती हैं और वो जो किसी चीज को फेंकेगी तो अंदर की तरफ खींचेगी, ठीक है ना, ओके। टॉप में डाइवर्जिंग एयर होती है लेकिन अंदर चारों तरफ देखो कन्वर्जिंग एयर दिख रही है ना, अंदर कन्वर्जिंग यानी पहले खींचेंगी और ऊपर की तरफ ले जाएंगी, खींच के किधर ले जाएंगी, ऊपर, जैसे क्लाउड को ऊपर ले जाती हैं खींच के, तो ऊपर ले जाके डाइवर्ज करती हैं, ठीक है ना। आई ऑफ द क्लाइमेट, एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, ये आई जो होता है बड़ा काम रीजन होता है, मैंने बताया था ना। यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, मतलब प्रेशर और नैरो स्ट्रीम होता है ये, यहाँ पे मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे क्लियर स्काई आपको दिखाई देती है, आई में क्लियर स्काई। तो जब जैसे साइक्लोन आया इस साइड में आया तो एकदम बहुत तेज बारिश होगी अगरज बरज के साथ, क्योंकि क्लाउड है। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बड़ा है, ये छोटा मत समझो इसको, ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये ऐसे चक्रवात तुम्हें आंखों से नहीं दिख जाएगा, जो दिखता है तो घूमती हुई एयर है बस, वो चक्रवात वैसा होता है लेकिन वो जो हमें दिखता है ना बाउंडर टाइप से, वो छोटा मोटा सा उसका हवाएं इंटरेक्ट कर रही हैं, घूम रहा है, वो नहीं। ये देखिए ये वाला पार्ट मान लो ये घूम रहा है, तो ये वाला जब पार्ट मिलेगा इस जहां आएगा, जैसे मान लो ये पूरा ओखला इसी पार्ट के नीचे आ गया, ठीक है ना, तो खूब आपको बारिश वारिश दिखाई देगी जबरदस्त, ठीक है ना। बस ओखला ये इतना बड़ा है ना कि ये पूरा दिल्ली समझ लो इसने ले लिया इधर, ठीक है, मान लो, समझो। अब दिल्ली में ये वाला पार्ट जब पहुंचेगा तो खूब बारिश वारिश होगी, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये थोड़ा मूव करेगा और इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट आई वाला, तो हमें एकदम क्लियर स्काई दिखेगा, ऊपर हम देखेंगे अच्छा बादल तो एकदम छुट गए। अब पता क्या चला, हमने सोचा कि एकदम सब शांत है, सब लोग बाहर निकल आए, पता चला अचानक फिर ये वाला पार्ट आया और खूब बारिश कर रहा है, ठीक है, समझ लो। यही शांति, कुछ देर के लिए शांति होती है, तूफान के बाद थोड़ी देर शांति होती है, फिर जब ये पूरा निकल जाएगा तभी शांति होगी, ठीक है ना। यानी बीच में जो थोड़ी देर के इंटरमीडिएट शांति होती है और फिर वो हो जाता है, वो आई वाला रीजन होता है। बात समझ में आ गई। वहां पे आपको क्लियर स्काई दिखाई देता है, आपको लगता है धूप निकल आई है तो सही हो गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर बारिश, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बियॉन्ड द वॉल, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है आई रीजन में, तो यहाँ क्लियर हो गया। अब ये जो होता है ध्यान रखिएगा, कॉर्लिस फोर्स के इन्फ्लुएंस है इसमें, ठीक है ना। और तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत स्विफ्टली मूव करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही स्विफ्ट, बहुत तेजी से मूवमेंट करता है। पहले याद देखिए, जहां भी मॉइस्चर मिलेगा इसका फ्यूल है, वो क्या है, जिसके ऊपर मॉइस्चर जहां मिलेगा वहीं पे खींचेगा उसको, क्लाउड बनाएगा, वो घूम के ऊपर ले जाता है ना, क्लाउड बना देता है उसको खींच के ऊपर ले जाता है प्रेशर। सो व्हेन द साइक्लोन कट ऑफ फ्रॉम द सी, जब सी से कम, सी पे बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोस्टल एरिया पे बहुत स्ट्रांगली टकराता है वो, फिर कोस्टल एरिया से जब आगे बढ़ता है तो उसको अगर वाटर नहीं मिलता है तो वो वीक होता चला जाता है, फिर हवाओं में कन्वर्ट होकर वो चला जाता है, क्योंकि क्लाउड खत्म हो जाता है, बस थोड़ी तेज हवाएं होती हैं, घूम घाम के निकल जाता है वो, ठीक है ना। लेकिन जहां उसको मॉइस्चर मिल गया वहां वो खतरनाक हो जाता है, क्लाउड वाउड बना लेता है, ठीक है ना। आग में घी डाला, फ्यूल, एड फायर टू द फ्यूल वाला कहानी हो जाती है, सॉरी, एड फ्यूल टू द फायर, मैंने उल्टा बोल दिया, एड फ्यूल टू द फायर कहावत है ना, वही वाली कहानी हो जाती है। नहीं, किसी को भड़काने को कहा जाता है ये, जैसे मान लो मैं भड़का हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है,
अब आप कह रहे हो मैं किसी के ऊपर भड़क गया, मैं कभी भी भड़क गया मान लो बहुत खतरनाक तरीके से, क्या इसको तो मैं ऐसे ये बहुत बेवकूफ है, पढ़ती वढ़ती नहीं है ये वो। मैंने कहा सर हाँ उस दिन वो भी आंसर नहीं बता पाई थी सर, वो भी आपने पढ़ाया तो वो नहीं यानी यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर, ठीक है। तो मुझे और गुस्सा आएगा कि हाँ मुझे याद आएगा इसने और नहीं पढ़ाया, इसको मेरा सारा पढ़ाया बेकार कर दिया, तो मुझे और गुस्सा आएगा, है ना। तो ऐसा ठीक है। नाउ हाँ फ्यूल रखा हुआ जाके चिंगारी लगा दो, चिंगारी डाल दो, वो भी होता है। ओके, तो बात कुछ समझ में आई। अब देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको क्या दिखेगा कि एक तो गर्मी में लेट समर में डेवलप होते हैं ये, ठीक है ना। गर्मी के बाद, गर्मी जब बहुत इंटेंस गर्मी हो जाती है, आपको पता है कि ये लेट समर में क्यों डेवलप होते हैं, क्योंकि पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। तो जब लैंड जो है गर्म हो चुका होता है उसके बाद और देर तक गर्म होता है, ठीक है, तो देर तक गर्म होता है। तो जब ये गर्मी यहाँ ज्यादा बढ़ जाती है, सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जून से मार्च वाले रीजन में, ठीक है, सॉरी मार्च से जून, जनवरी से मार्च नीचे की साइड में, और ऊपर जून से नवंबर तक का वाला जो रीजन है, ठीक है, लेट समर। ओके, जून से नवंबर तक का वाला जो रीजन टाइम है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो मार्च से लेकर जनवरी से मार्च तक सदर्न वाले रीजन में, ठीक है ना, ये डेवलप होता है। तो ये होता क्या है, मतलब लेट समर, जहां भी लेट समर कब पड़ता है, जून में पड़ता है, तो जून से पड़ता है ना, तो सितंबर तक तो समर ही है। सितंबर के बाद वाला जो पीरियड है लेट समर हो जाता है। तो इस समय जब गर्मी ज्यादा होती है तब ये डेवलप ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। गर्मी जब ज्यादा बढ़ती है, इंटेंसिफाई होती है, तब बढ़ती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि, और ये लोग किसके इन्फ्लुएंस में देख रहे हो, इन्फ्लुएंस में, ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में, है ना। तो ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, नहीं चलेंगे, चल रहे हैं देखो। और टकरा कहाँ रहे, ईस्टर्न कोस्ट पे ही टकरा रहे हैं, दिख रहा है ना सारे, देखो जितने भी साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं, तो इसीलिए ईस्टर्न कोस्ट पे अमेरिका के टकराते हैं अक्सर ये, ठीक है ना। अमेरिका के, अफ्रीका के, ठीक है, और अफ्रीका के, अमेरिका के देखो ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा हैरिकेन्स आते हैं, देखा होगा, सुना होगा आपने, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं दिखाई देंगे ज्यादा, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे दिखाई देंगे। और इसी तरीके से इंडिया के भी ईस्टर्न कोस्ट पे दिख रहा है ना, और फिलीपींस वगैरह में इधर इस साइड में, इंडोनेशिया वगैरह में इधर दिखाई देंगे, और ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्टर्न कोस्ट पे दिखाई देंगे, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। मेडागास्कर वगैरह, मोजाम्बिक वगैरह में भी दिखाई देते हैं इंडियन ओशन की वजह से। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा, आया, आसान है ना। इसमें डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको प्लीज आप लोग याद कर लें। कंपैरिजन बिटवीन द ट्रॉपिक टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पे बनता है ये टेम्परेट साइक्लोन। ये 8 से 20 डिग्री 25 डिग्री तक बनता है, 25-20 डिग्री तक मतलब लैटिट्यूड तक बनता है। और ये ट्रॉपिकल रीजन में, वो टेम्परेट रीजन में, ठीक है। ये थर्मली इंड्यूस्ड होता है टेम्परेचर की वजह से, वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि डायनेमिकली इंड्यूस्ड मतलब जो हवा चल रही है जो, उसकी वजह से, ठीक है। ये ड्यू टू द आपका फ्रंटल इंटरेक्शन, आपको पता है फ्रंट बनता है टेम्परेट साइक्लोन में, दिखा पता है ना मैंने, फ्रंट बनता है, और यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से होता है, एसएसटी दिख रहा है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द एसएसटी। अब यहाँ पे ऐसे सीधे लिख देता एसएसटी, तो तुम सोचते ये है क्या, ठीक है। लार्ज एरिया में बनता है, बहुत बड़े एरिया में, ये थोड़ा स्मॉल एरिया में, रिलेटिवली स्मॉल एरिया में बनता है, ठीक है। ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है टेम्परेट साइक्लोन, और ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ये ग्रेजुअल, धीरे धीरे प्रेडिक्टेबल होता है, और ये इसका पाथ बहुत डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना, एंड मूवमेंट बहुत तेजी से मूवमेंट होता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, राइट, ठीक है। वो इसकी स्पीड जो होती है ये 40 to 50 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी बहुत ज्यादा नहीं होती। प्रेशर 90 टू क्या नाम है आपका 80 मिलीबार होता है। पावरफुल, लैंड के ऊपर पावरफुल होता है। ये कौन सा टेम्परेट साइक्लोन लैंड पे पावरफुल होता है, जमीन पे, ठीक है, क्योंकि अच्छा उसको मिलता है फ्लो करने के लिए, अच्छा फ्रंट मिलता है। उसके अलावा अफेक्ट करता है, मेन लैंड को अफेक्ट करता है, ठीक है। ज्यादा टाइम तक बारिश होती रहती है यहाँ पे। टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन 120 से ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। प्रेशर जो है कम एरिया में ज्यादा प्रेशर है, ये एरिया कम है ना इसका, उसका एरिया बहुत ज्यादा है इसलिए ज्यादा है। यहाँ इसका एरिया कम है ना, तो वो खतरनाक हो जाता है। कम एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, कम प्रेशर भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। और ये वीक लैंड पे वीक हो जाता है, कोस्टल एरिया को ज्यादा इफेक्ट करता है मोनली, ठीक है ना। और क्विकली डिसिपेट होता है बहुत जल्दी, जैसे लैंड पे आता है कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है ना। इसको फ्यूल बनना मिलना कम हो जाता है ना। यूपीएससी 2014 क्वेश्चन, ट्रॉपिकल साइक्लोन largely confined to the South China Sea, Bay of Bengal and Gulf of Mexico. Why? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में है, आपको पता है ना। तो पूरा कहानी बता देना कि कैसे चलती है, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में होती है, ये है वो है, बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड से चल रही होती हैं, ठीक है ना।
तो ये पूरा कहानी आप बता सकते हो उसमें बहुत ईजिली, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है ना ये, तो ट्रॉपिकल रीजन में ही तो बनते हैं। देखो मैंने बताया अभी तो। एक क्यों क्यों वजह ये लिख देना, ये 5-6 वजह मैंने दे दी है। ट्रॉपिकल वाटर है एक तो, ठीक है। ओशियन जो है, वार्म ओशियन करंट है यहाँ पे। सर सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेट समर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। लैंड मास जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे सी जो है ज़्यादातर ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो वहाँ से बनता है, क्योंकि ये लैंड पे कमज़ोर होते हैं और सी पे लोगों ने बात की कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसा है, तो उस पे हम लोगों ने बात की कि भाई स्ट्रक्चर जो है उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे बात की। हीट बजट की बात की कि कितना एल्बिडो होता है, क्या है क्या नहीं एल्बिडो वगैरह बात की। मूवमेंट ऑफ द ईयर कैसे होता है उस पर हमने बात की है ना। स्टेबिलिटी कंडीशन की बात की, एरिया उसमें एडियाबैटिक लैप्स रेट वगैरह उन सब की बात कर ली है ना। एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात की थी ना। उसके बाद फिर टेम्परेचर इन्वर्जन की बात की, कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, बात किया था। फिर हम लोगों ने जो है परसिपिटेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ऑपरेशन क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, क्लाउड कैसे बनते, क्लाउड क्या है, क्लाउड कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन कैसे होता है, टाइप ऑफ क्लाउड कौन से हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल बताया था ना। फ्रंटल रेनफॉल, प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बताया, प्लेनेटरी विंड बताया, वेरिएबल विंड बता दिया, ठीक है। इतनी सारी टॉपिक पढ़ लिए, अब रिकैप कर लो यार, कर लो भैया रिकैप। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर हमने पढ़ा ना हमने, उसमें ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, सारी बातें पढ़ ली हैं वाली, देख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर, बैठ जाओ बच्चे दोनों, देख लो उसको, ठीक है। हमने देख लो उसकी कम, ठीक है। मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर के बाद में मूवमेंट ऑफ द एयर, देखो एडियाबैटिक लैप्स रेट वगैरह ये सारा, ठीक है। वैली, एवपोरेशन, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, टाइप ऑफ क्लाउड, रिकैप कर रहे हैं ना। और ये क्या नाम है आपका, किस किस तरह वो है, रेनफॉल, फिर प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, प्लेनेटरी विंड्स, ठीक है। और उस अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, ठीक है। जियोट्रॉपिक विंड्स, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और उसके बाद वेस्टर्लीज विंड्स बात कर ली, और रोजबी वेव्स बात की, बताया था ना रोजबी वेव्स। उसके बाद में फिर हम लोगों ने जेट स्ट्रीम्स की बात की, ठीक है। और किस किस तरह की जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। ट्रॉपिक, परमानेंट जेट स्ट्रीम एंड टेम्परेरी जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, इसकी बात कर ली। हाँ, ट्रैवलिंग डिप्रेशंस, थर्मल, और उसके अलावा हमने साइक्लोनिक, लो प्रेशर साइक्लोनिक कंडीशन, एयर मासेस बात की ना। फ्रंटोजेनेसिस, एयर मासेस कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ, फ्रंट कैसे बनते हैं, कोल्ड फ्रंट क्या है, वार्म फ्रंट क्या है, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या है ना। फ्रंटोजेनेसिस की बात हो गई। उसके बाद फ्रंटल साइक्लोन की बात हो गई। डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोन देख लिए, नॉर्मल आइसोबार एंड क्लोज आई, फिर उसमें कंडीशंस बता दी साइक्लोन बनने की, टेम्परेट और है ना, और टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की, ओके। उसके बाद हमने मतलब फ्रंटल पूरा बताया कि फ्रंटल रेनफॉल कैसे होता है, इंट्रैक्शन कैसे होता है, फ्रंट कैसे होते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, ठीक है। बारिश डिसिपेशन स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है ना, सारा बता दिया। पाथ कैसे चेंज होता है, पाथ वाद भी बता दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन सारी डिटेल, हैरिकेन्स वगैरह उसके बारे में बता दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन में आइस कहाँ है क्या है, मेच्योर, ठीक है, आए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात की, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने उसका डायरेक्शन देखा, टेम्परेट साइक्लोन और उसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन पे बात की, देखो किया ना, ये सारा हमने अभी देख लिया, ओके। और ये हमने क्वेश्चन भी देख लिया, रीज़न बता दिया था वो वाला 2014 वाला क्वेश्चन। अब आएगा आपका यहाँ से थंडर स्टॉर्म, क्या सुन करेंगे, थंडर स्टॉर्म की कहाँ से होता है, फिर हैरिकेन्स कहाँ होते हैं, फिर टॉर्नेडोज क्या होते हैं, ठीक है, इस पे बात करें।